नमस्कार दोस्तों, डीके मोटिवेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सफलता और असफलता के बीच। सो गाइस, सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीजें आपके विरोध में हो रही हो और हर तरफ से निराशा ही मिल रही हो। चाहे आप एक प्रोग्रामर है या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। आप चाहिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जिनका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई बड़ा फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हो सकता है। लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाई आती है, उनका हम किस प्रकार से सामना करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं कि सब कुछ सही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ये गलत होता है। सो गाइस, कुछ महापुरुष हैं, उनके एग्जाम्पल से हम सफलता और असफलता के बीच में अच्छी तरह से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि हेनरी फोर्ड, जो बिलियनर और विश्व प्रसिद्ध मोटर कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया। आज एक बिलियनियर कंपनी के मालिक। अगर विफलता की बात करें तो एक एग्जाम्पल थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले थॉमस अल्वा एडिसन कोई 1-2 बार फेल नहीं हुए, लगभग 1000 बार विफल हुए। वो 1000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास करना नहीं छोड़ा। सो गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र में तक निरीक्षण नहीं थे। लोग उसको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो आज के टाइम दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कहलाता है और बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। अब जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बार बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिसन 999 बार असफल होने के बाद वह बैठ जाता और उम्मीद छोड़ देता, और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमजोर मान के बैठ जाता, तो क्या होता? मैं बताता हूं। अगर हेनरी फोर्ड बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता तो उसका बिजनेस नहीं बढ़ता। अगर 999 बार फेल होने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने उम्मीद नहीं छोड़ी, और अगर उम्मीद छोड़ते तो एक बल्ब का आविष्कार नहीं होता, और अल्बर्ट आइंस्टीन भी अगर उम्मीद छोड़ देते तो वह भी आविष्कार नहीं कर पाते। हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते अल्बर्ट आइंस्टीन की वजह से। तो मित्रों, असफलता और सफलता से कई ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने एक बात कही है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद की अनलकी समझकर बैठ जाता तो पूरी दुनिया बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती, जो कि मैंने पहले बता दिया है। आइंस्टीन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आप क्यों करते हैं? अगर किसी काम में असफल हो भी गए तो क्या हुआ? ये अंत तो नहीं है ना ही फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मित्रों, असफलता और सफलता की एक नई शुरुआत होती है, इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए कि जिंदगी हर हारने वालों को एक मौका जरूर देती है, जिसे आने वाला कल कहते हैं। सो गाइस, हमें हमेशा हमारा कर्म करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। मेरी उम्मीद है कि यह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सो गाइस, आपसे निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि सभी घर पे रहें, मास्क लगा के रहें, सैनिटाइज का यूज करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। साइनिंग ऑफ DK।